जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज को जगाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है, और लेकिन समझ नहीं आता है कि अपने ही बहुजन पार्टियां और अपने ही समाज के लोग आपस में क्यों एक दूसरे के लिए कटु शब्द बोलते हैं और क्यों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी विषय में हम आज बात करेंगे। और जो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए और बाबा साहब के उन भक्तों से सवाल किया है जो भक्त बने हुए हैं, बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, बाबा साहब के भक्त बने हुए हैं और अपने ही लोगों पर कटु वचन बोलते हैं। और मैं आपको आगे पढ़कर बताती हूँ और आप समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी बात आपको समझनी है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज 5 दिसंबर है, कल 6 दिसंबर है। तो आज बौद्ध विहारों में भी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लोगों के लिए जागरूक करने के लिए कुछ बातें कही जाएंगी। तो साथियों, जो हमारे एक साथी ने एक मैसेज किया है और सवाल किया है उन भक्तों से, तो बोला है उन्होंने, भक्त नहीं अनुयायी बनो। आगे वो कहते हैं, बाबा साहब जी का परिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए थे और रो रहे थे, और कार्ल मार्क्स मरा तो उसके पास सिर्फ 14 लोग थे। सोचो, उन 14 लोगों ने मार्क्सवाद को पूरे विश्व में फैला दिया और वो 6 लाख भक्त जो बाबा साहब के परिनिर्वाण पर रोए थे, वो अपने घर गए और अगरबत्तियां एवं मोमबत्तियां जलाने लगे और जय भीम बोलकर अब बस अपना फर्ज निभाते रहे, क्योंकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर जो 14 लोग थे वो सच्चे अनुयायी थे, और जो बाबा साहब की मृत्यु पर 6 लाख लोग थे वो भक्तों की भीड़ थी। अगर इन 6 लाख लोगों ने बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार किया होता तो आज मनुवाद का अंत हो चुका होता। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ साथियों। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण को कितने साल हो गए हैं। अगर 6 लाख लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध का धम्म दिया था, धम्म दीक्षा दी थी, दिलवाई थी और उनको अनुयायी बनाया था, तो वो 6 लाख लोग कहाँ गए आखिर? हमारा बहुजन समाज इतने सालों में जागरूक क्यों नहीं हुआ? ये केवल अभी ही जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अगर ये पहले चलाया गया होता तो आज मनुवाद का अंत हो चुका होता। तो आगे कहते हैं वे, और बहुजन समाज आज शासक जमात होता। आखिर कमी कहाँ रह गई? आप में और हम में इसका मंथन करें और विचार करें। तो ये भाई संजीव सरोहा सुरजाखेड़ा जी ने भेजा है और उन्होंने सवाल किया है उन लोगों से, कहा है कि हम में कमी कहाँ रह गई, आप मंथन करें और विचार करें। और एक साथी हैं सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर कुछ लेख और वीडियो उन्होंने भेजी हैं, और उन्होंने इस बात को रखा है कि यह सत्य है कि भक्त नहीं अनुयायी बने। केंद्र सरकार ने संसद परिसर से तत्कालीन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा हटाई है उसे पुनः स्थापित करने हेतु जो आंदोलन किए जा रहे हैं। और समझिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वीर सावरकर क्यों नाराज थे। मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में जो भाषण दिए थे और प्रोफेसर रतनलाल ने जो बताया, उससे यह स्पष्ट होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते। तो मैं इसको बताती हूँ आगे। तो जो प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, उन्होंने एक अपनी बात कही थी, जो मीटिंग बुलाई गई थी एक, और उसमें प्रोफेसर रतनलाल जी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कुछ सवाल किए थे और तैयारी के साथ आए थे वो, क्योंकि
सच जो होता है वो कड़वा ही होता है, और उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतिहास को पढ़ा है और बाबा साहब को भी पढ़ा है, तो वो तथ्यों के तौर पर ही उन्होंने बात कही थी। और वो आगे कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेसर रतनलाल जी जब बोलने लगे थे उस सभा में, तो उनका विरोध वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन सभी ने, तथाकथित जो बुद्धिवादी लोग थे, वो उनका विरोध करने लगे। बोलते ही उनका विरोध करने लगे, क्योंकि उन्होंने ना कुछ सोचा ना समझा, और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल जी जो हैं पूरी तैयारी के साथ वो आए थे, और रतनलाल जी जानते थे कि जब मैं सच बोलूँगा तो लोगों को मेरी बातें कड़वी लगेंगी। और जब प्रोफेसर रतनलाल जी बोलते हैं कि बिना पढ़े लिखे आप आए, तो सवाल उठाने लगे, और इसी तरह आप आरएसएस की मदद करते हैं और उन मनुवादी लोगों की मदद कर देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर रतनलाल जी बोलते हैं कि साथियों, संविधान सभा में तो सारे लोग जो थे मनुवादी थे। ये बात भी सोचने योग्य है। बहुजन समाज को जो नेता हैं, जो भी हैं, सवाल उठाते हैं और लोगों पर भी। तो इस बात पर ज़रा गौर दें कि जो संविधान सभा थी बाबा साहब उसमें थे, और उसमें सारे मनुवादी ही लोग थे, तो नेहरू के टाइम पर आरएसएस पर बैन क्यों लगाया गया? अगर नेहरू ही मनुवादी थे तो मनुस्मृति ही लागू कर देते, फिर संविधान को ही क्यों लागू किया गया? और बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही क्यों लेकर आए संविधान सभा में? आप इस चीज पर दिमाग लगाओ। वो सोशलिस्ट थे और यूरोपियन डेमोक्रेटिज्म से प्रभावित भी थे। उन्होंने आरएसएस को डिफीट किया और हिंदूवादियों को भी डिफीट किया, और वो सारे लोग स्वर्ण ही थे। खाली बाबा साहब अम्बेडकर ही अस्पृश्य थे संविधान सभा में। बाबा साहेब कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुए, और दलित राइट्स को भी प्रोटेक्ट उन्होंने किया। कांसीराम जी कांग्रेस से लड़े, खूब लड़े, और बीजेपी से समझौता कर लिया। बहन जी आरएसएस का प्रचार करने 2002 में वहां पर गई, और नरेंद्र मोदी जी का प्रचार गुजरात में करने लगी। और फिर उन्होंने पूछा, अब बताइए कि गई के नहीं गई? जो वहां लोग बैठे हुए थे, प्रोफेसर रतनलाल जी उनसे बोल रहे थे कि आप बताइए कि जो बहन जी हैं 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी और आरएसएस का प्रचार प्रसार करने गई थी या नहीं गई थी? तो ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स संभव नहीं है। आगे प्रोफेसर रतनलाल जी हैं जो ये बोलते हैं, तो हमारा नहीं है, हमारा नहीं बना सकते तो प्रेशर ग्रुप के थ्रू डालनी होती है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप या तो आरएसएस के साथ जाइए या इधर जो अलायंस है इसके साथ जाइए। 4 एमपी नहीं है और प्रधानमंत्री बनने की आप बात करते हो, और कहते हैं कि रतनलाल जैसे लोग हल्ला बोल करके ही हरवा देते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसे लोग हल्ला कर कर हरवा देते हैं तो आप लोग मुझे शामिल कर लीजिए, आप लोग मुझे अब मिला लीजिए, तो हम आपको जितवा देंगे। तो इस चीज को ही वो कहते हैं, क्योंकि तुमको वहां अनुयायी नहीं भक्त चाहिए, और अंधभक्त जैसे लोग ही वहां पर बने हुए हैं। जब आप सवाल जवाब के लिए आए हो तो रेफरेंस लेकर ही आइए, अंधभक्त मत बनिए। फिर आगे वो बोलते हैं कि स्कॉलरशिप जो मेडिकल कॉलेज का 72,000 रुपये मिल रहा था वो भी बंद कर दिया गया है, और स्कूल डिमोलिश हो गया है, आधा प्राइवेटाइज हो गया है, और आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता करने का आज ये नतीजा है। तो जो डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर आप बीजेपी और आरएसएस के साथ समझौता कर सकते हैं, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो अलायंस के साथ आपको करने में क्या दिक्कत थी?
सभी पार्टियों के साथ मिलकर आप गठबंधन करते तो आप हो सकते थे कि आपकी भी सीटें आती और बीजेपी को हराने में कुछ मदद मिलती। अब दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोग हैं जो अपने ही बहुजन समाज के लोगों को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगी जो कमेंट के जरिए, जो मैसेज के जरिए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही लोगों को किस तरीके से वो अपमानित कर रहे हैं। तो मेरा किसी से कोई बैर नहीं है और किसी से कुछ नहीं है। मैं सिर्फ समाज के लिए काम कर रही हूँ, ना ही किसी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। मैं केवल अपने समाज को समझाने के लिए ही काम कर रही हूँ। अगर कोई बात मुझे समझ में आ रही है और वो गलत भी लग रही है तो मैं उसको बताने का पूरा काम करूँगी और अपने लोगों को समझाने का भी काम करूँगी। तो एक भाई साथी ने भी मैसेज किया था जो मैं आपको बताती हूँ, तो आप समझ जाएंगे वो किसके ऊपर है और क्या वो कहना चाहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि साथियों कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर अपना फायदा उठा जाता है, और वो जो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, आधी आधी रोटी के लिए लड़ रही थी, लेकिन वो एक बंदर से समझौता करवा लेती हैं और समझौते के चक्कर में वो बंदर ही अपना पेट भर जाता है और वो दोनों बिल्लियां भूखी रह जाती हैं। तो अगर इसी तरीके से बहुजन समाज की पार्टियां, बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं आने का है, उनके समाज के हाथ में कुछ नहीं आने का है। भूखा ही मरना है, भूखे पेट ही रहना है, और पेट भरेगा तो उन बंदरों का भरेगा, उन मनुवादियों का भरेगा, अगर आप इसी तरह लड़ते रहे, संगठित नहीं हुए तो आगे मैं बताती हूँ कि वो लिखते क्या हैं, उन्होंने क्या लिखा है। तो मुझे मिशनरी बेस समाज बनाना है, मिशनरी बेस समाज बनाने की वो बात करते हैं। तो फिर आगे वो बोलते हैं, कई सालों के बाद ये हमारे समझ में आए कि क्यों कहते हैं कि हमें मिशनरी बेस समाज बनाना है। समाज में 4 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं: प्रमोशन बेस कार्यकर्ता, इंटेंशन बेस कार्यकर्ता, और कमीशन बेस कार्यकर्ता, और मिशन बेस कार्यकर्ता। तो पहला वो प्रमोशन बेस कार्यकर्ता पर अपनी टिप्पणी करते हैं। यह प्राणी वह संवेदनशील होता है, इसकी आस्था हमेशा कुर्सी से जुड़ी होती है। कब महासचिव बन जाएं, कब अध्यक्ष बन जाएं, इस फिराक में वे सारी जिंदगी खर्च हो जाती है। संगठन को बर्बाद करने में ऐसे लोगों का बड़ा योगदान होता है। दूसरा बताते हैं वो इंटेंशन बेस कार्यकर्ता। यह प्राणी कपटी स्वभाव का बड़ा ही शातिर दिमाग वाला होता है। जहां पद, पैसा, प्रतिष्ठा और पावर हो वहीं पर ये पैर पसारता है। बहुत ही जल्दी ये पैसे और गाड़ी वाले बन जाते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं किसके बारे में ये बात कही जा रही है। ये नेता के असीम भक्त होते हैं। नेता की डूबती नैया के साथ ही इनका अंत निश्चित है। संगठन को बर्बाद करने में भी इन्हीं लोमड़ियों की नीतियां कारगर होती हैं। अब तीसरा जो बताते हैं वो तीसरा कमीशन बेस कार्यकर्ता पर टिप्पणी करते हैं। यह प्राणी मक्कारी के सारे गुणों से लेस होता है। भाड़ में जाए समाज और चूल्हे में जाए विचार, इस मानसिकता से लबालब ये लोग समाज को चंद टुकड़ों की खातिर बेचने में जरा भी शर्म संकोच महसूस नहीं करते हैं। वोट की कीमत की बोली और स्वाभिमान की नीलामी इनके दफ्तर में बाबा साहब की तस्वीर के नीचे बैठकर ही की जाती है। ये समाज के दलाल अपने सबसे ज्यादा अपने आप को भीम का लाल साबित करने की होर्डिंग फ्लैग्स में दिखाई देते हैं। संगठन को निस्तनाबूत, दिशाहीन, नेतृत्वहीन और गुमराह करने में ये भेड़िए बड़े ही आगे होते हैं। और चौथा मिशन बेस जो बताते हैं वो कार्यकर्ता का, ये सच्चा मानव होता है जो इस एहसास से जीता है कि उसे अनेकों की जिंदगी आबाद करनी है। यह महापुरुषों के महान विचारों का सच्चा प्रवर्तक और प्रचारक होता है। यह बुद्धिवादी, तर्कवादी, त्याग की भावना, नीतिमान, स्वाभिमानी
की तरह जीने वाला क्रांति का सैनिक होता है। इतिहास के इन्हीं लोगों की याद में कई सालों तक कोरे व खाली पड़े रहते हैं। यह दुनिया में जब भी कहीं क्रांति होती है तो उस क्रांति की जड़ों का सिंचन इन्हीं के खून और पसीने से होता है। इन्हीं की शहादत से तख्ता पलट होता है। इन्हीं के त्याग और समर्पण से सत्यमेव जयते युग का प्रारंभ होता है। और ये ही सच्चे मिशनरी सैनिक होते हैं। यही लोग महापुरुषों के सच्चे प्रचारक और अनुयायी होते हैं। तो साथी, ये हमारे एक साथी ने मैसेज किया है और अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। तो अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और बताएं कि आप क्या राय है आपकी इसके बारे में। और जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने जो बोला था उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि हमने अपने बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं और लेकिन समाज को जोड़ने में पार्टियों से हमें जुड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम किसी एक पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते। हम केवल जो पार्टियों की जो नीतियां हैं उनके बारे में हम नीतियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बताने का काम आपको करते हैं और जो सच है वही बताने का काम करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय साथियों।